तो फाइनली एमएसटी सीईटी की पीसीबी ग्रुप की जो आंसर की है वो रिलीज हो चुकी है एंड इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। साथ ही में इस परसेंटाइल के बेसिस पे आपके कौन से टॉप कॉलेजेस जो है वो टारगेट रह सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में जो है वो देखने वाले हैं, जिससे आपको एक आइडिया आएगा कि कौन से कॉलेजेस हमें जो है वो मिलने के चांसेस रह सकते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो गई तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको फार्मेसी के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं कि आपको कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है एंड कौन से कॉलेज को आप जो है वो टारगेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एकदम टॉप वाली रेंज से। तो अगर आप एकदम टॉप पर बनना चाहते हो या फिर 100 परसेंटाइल तक का स्कोर लाना चाहते हो, तो अगर आपको 170 प्लस स्कोर अगर आपका आता है आंसर की में, तो आराम से आपको 99.90, 99.92 या फिर 100 परसेंटाइल भी जो है वो मिल सकता है। एक चीज़ जान लो कि जितनी भी शिफ्ट होती है पीसीबी ग्रुप की, हर शिफ्ट में एक स्टूडेंट तो ऐसा रहेगा जिसे 100 परसेंटाइल जो है वो मिलता है। अगर आपकी शिफ्ट इजी रहेगी तो 100 परसेंटाइल जो है वो 170 पे मिल जाएगा। अगर बहुत ही इजी होता है तो 170 प्लस में भी जो है वो जा सकता है। एंड अगर बहुत ही ज़्यादा टफ हुई शिफ्ट की वहाँ पे स्कोर करना बहुत ही डिफिकल्ट था, तो 160 के आसपास भी 100 परसेंटाइल जो है वो बन सकता है। बट ऐसे चांसेस जो है वो कम ही रहेंगे। बट 170 प्लस मिलता है तो 100 परसेंटाइल के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे एंड फिर कोई भी कॉलेज आप जो है वो ले पाओगे। वही 160 से 170 के आसपास अगर आपको मार्क्स मिल रहे हैं तो 99.50 से 99.89 के आसपास आपको जो परसेंटाइल है वो मिल जाएगा। अब बोलोगे यार भैया क्या मजाक कर रहे हो, पॉइंट्स में डिफरेंस आएगा तो क्या ही फायदा होगा। देखो बच्चों, ये जो पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हो सकता है कि आपको बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी मिले, या फिर अगर पॉइंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो उसके नीचे का कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। तो पॉइंट्स बहुत मैटर करता है। वही है 150 से 160 वाली रेंज, तो यहाँ पे आपको 99 तो आराम से मिल जाएगा। 99 से 99.49 के आसपास आपका जो परसेंटाइल है वो रह सकता है। डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट जो है वो कैसी थी। अगर इजी थी तो फिर आपको 160 के आसपास स्कोर लगेगा 99 के लिए, एंड वही अगर आपकी शिफ्ट जो है वो टफ थी तो वही 150 में भी आपको अच्छा परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। अब ये जो पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस रेंज में अगर आपको परसेंटाइल मिलता है तो आप आराम से टॉप 5 कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन ले पाओगे। टॉप 5 की बात करें तो आईसीटी मुंबई है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जिसका कट ऑफ 99.87 के आसपास जो है वो जाता है ओपन का। फिर फार्मेसी का आप देख सकते हो बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी सेंटा क्रूज, इसका भी जो कट ऑफ है वो 99.49 के आसपास जो है वो हो जाता है। तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस है। फिर है पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फिर है कुंदानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो ये कुछ कॉलेजेस है जो कि आप टारगेट कर सकते हो अगर आप इस रेंज में जो है वो लाई करते हो। तो वही अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो मैक्स कट ऑफ इतना ही जाएगा इन कॉलेजेस का, तो इससे भी आप अपने कॉलेजेस का जो रेंज है वो शॉर्टलिस्ट जो है वो कर सकते हो। अब बढ़ते हम नेक्स्ट रेंज की ओर। नेक्स्ट रेंज है हमारी ये वाली रेंज। इस रेंज में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा रहेंगे, तो यहाँ पे जो फ्लक्चुएशंस है वो भी हमें ज़्यादा जो है वो देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको 140 से 150 के रेंज में मार्क्स मिल रहे हैं तो आपको 98 परसेंटाइल से लेके तो 99 के बीच में जो परसेंटाइल है वो मिलने के जो चांसेस है वो रह सकते हैं। डिपेंड करेगा शिफ्ट के डिफ़िकल्टी से रिलेटेड एंड कितना नॉर्मलाइजेशन आपकी शिफ्ट में होता है उसके ऊपर, बट इसके आसपास ही आपको जो परसेंटाइल है वो मिलेगा। वही अगर आपको 130 से 140 मार्क्स मिलते हैं तो 97 से 98 के रेंज में आपको परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। वही 120 से 130 के आसपास अगर आपको मार्क्स मिलते हैं तो 95 से 97 के रेंज में आपको जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है। एंड इसके आसपास अगर आपका स्कोर है तो जनरली आप टॉप 10 टॉप 15 कॉलेजेस को जो है वो टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप 10 के आसपास कौन से कॉलेजेस है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती है, फिर सीयू शाह है, फिर यहाँ पे देख सकते हो कराड अमरावती। तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो आपके टारगेट पे जो है वो रह सकते हैं। साथ ही में भारतीय विद्यापीठ, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज आपके लिए रह सकता है। तो ये कॉलेजेस ऐसे रह सकते हैं जिनका आप टारगेट जो है वो कर सकते हो। वही अगर आपको स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है तो यहाँ पे आप मुंबई पे क्लिक कर लेना, तो मुंबई की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो मुंबई में कौन से कॉलेजेस है वो आप यहाँ से जो है वो देख सकते हो एंड अकॉर्डिंगली अपने जो कॉलेजेस है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। टॉप 10 से 15 कॉलेजेस आपको जो है वो इस रेंज में जो है वो आराम से मिल जाएंगे ऑल ओवर महाराष्ट्र, या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आराम से जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो ये रेंज अच्छा है, सेफ स्कोर रहेगा। यहाँ पे आपको अच्छे कॉलेजेस जो है वो आराम से जो है वो मिल जाएंगे, तो ये बढ़िया वाला स्कोर रहेगा। नेक्स्ट है फिर हमारा डिसेंट स्कोर। अब इसमें जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो और बढ़ जाएंगे, या फिर क्लस्टर जो है वो और डेंस जो है वो हो जाता है एंड फ्लक्चुएशंस यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आएंगे। अब यहाँ पे रेंज है 100 से 120 मार्क। अगर आपको 100 से 120 मार्क्स के आसपास मिलता है तो आपको 92 से 95 के आसपास जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है। बट गाइज मैक्सिमम टाइम्स हमें ये भी देखने को मिलता है कि अगर शिफ्ट बहुत ईजी होती है तो 100 मार्क्स पे
कभी कभी हमें 90 के नीचे परसेंटाइल भी जो है वो मिल सकता है, तो इसके लिए भी जो है वो रेडी रहना। ऐसा नहीं कि यार मुझे 100 मार्क्स मिल गए तो 90 तो आराम से क्रॉस कर ही लूँगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ शिफ्ट में किसी को मिल जाता है, बट कुछ शिफ्ट में अगर बहुत ही ईजी शिफ्ट आती है तो वहाँ पे 100 मार्क्स पे भी आपको 90 से कम परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है। तो एकदम शॉक मत हो जाना कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसे होने के चांसेस जो है वो हो सकते हैं, बट मैक्सिमम चांसेस 92 से 95 रहेंगे। बट अगर शिफ्ट कम ईजी रही, बहुत ही ईजी रही, तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि 90 के नीचे भी आपको जो है वो मिल सकता है। वही 90 से 100 मार्क्स के आसपास अगर आपको मिला हुआ है तो 85 से 92 के रेंज में आपको जो परसेंटाइल है वो मिल सकता है। अब ये रेंज मैं इसलिए बता रहा हूँ, स्पेसिफिक तो कोई भी बता नहीं सकता है। रेंज इसलिए बिकॉज कुछ शिफ्ट ईजी हो सकती है, कुछ मॉडरेट हो सकती है, कहीं पे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इस रेंज के बीच में आपको मार्क परसेंटाइल मिलने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। तो अगर इस रेंज के आसपास अगर हम कॉलेजेस देखते हैं तो यहाँ पे महाराष्ट्र में तो आपको टॉप 30 के आसपास जो कॉलेजेस है वो देखना पड़ेगा, वही उसके नीचे भी आपको जो है वो देखना पड़ सकता है। फिर यहाँ पे डी वाई पाटिल या फिर नांदेड़ के कुछ कॉलेजेस है, फिर अमरावती, मुंबई के में आपको काफ़ी सारे कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे, डी वाई पाटिल, अकरूडी। वही अगर आपको पुणे के अंदर कॉलेजेस देखना है तो पुणे वाली लिस्ट पे आप क्लिक कर सकते हो, एंड यहाँ पे पुणे के सारे कॉलेजेस आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो कि कौन से कॉलेजेस आपके आसपास जो है वो आपके रेंज में जो है वो आ सकता है। तो इस लिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसका एक्सेस ले सकते हो। सारे डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के आपको यहाँ पे इजीली जो कट ऑफ है वो दिख जाएंगे, एंड आराम से आप जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। अब है गाइस नेक्स्ट रेंज, जो कि रहेगी खतरनाक वाली रेंज, एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा। देखो अगर आपको 70 से 90 मार्क्स मिले हैं तो यहाँ पे जो है वो डिफ़िकल्टी आपके लिए जो है वो बढ़ सकती है, बिकॉज़ यहाँ पे जो परसेंटाइल है वो काफ़ी कम या फिर ठीक ठाक जा सकता है, बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ पे 65 से 85 आपको जो है वो मिल सकता है। अगर आपकी शिफ्ट बहुत ही टफ थी तो एकदम 90 के आसपास आपको मिल सकता है, 85 या फिर 90 के बीच में, बट जनरली 70 से 90 में मैक्सिमम स्लॉट्स में 65 से 85 परसेंटाइल के बीच जो है वो जा सकता है। बिकॉज अभी और भी जो रिजल्ट्स लगे थे तो मैक्सिमम लोगों का यही था कि जिनको 100 के नीचे है उन्हें जो है वो काफ़ी कम परसेंटाइल जो है वो मिले थे। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस रेडी कर रहा हूँ कि ऐसा आपके साथ जो है वो हो सकता है। अगर आपको अच्छा मिलता है 85 80 के आसपास तो बढ़िया है, बट कभी कभी 70 में 65 या फिर 75 में 65 ऐसा भी जो है वो मिलने के चांसेस रह सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है वो रेडी रहना। वही अगर आपको 50 टू 70 मार्क्स मिले हैं तो आपको 40 टू 75 परसेंटाइल के बीच में जो है वो मिल सकता है। अब आप बोलोगे इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आएगा भाई, तो देखो ये दो जो रेंज है ना, यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक एक मार्क्स के ऊपर भी परसेंटाइल का जो रेंज है वो काफ़ी बड़ा जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक मार्क्स अगर कम ज़्यादा हो गया तो आपके 2-3 परसेंटाइल में जो डिफरेंस है वो आ सकता है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो ज़्यादा रहते हैं, तो इस रेंज में थोड़ा खतरा आपको जो है वो रह सकता है। वही अगर आपको 50 के नीचे मार्क्स मिले हैं तो फिर तो आपको परसेंटाइल भी 50 के नीचे ही जो है वो मिलेंगे। अब कितना नीचे वो जो है वो जब रिजल्ट लगेगा तब पता चलेगा। किसी किसी के साथ ये भी होता है कि 40 मार्क्स पे उन्हें 30 परसेंटाइल मिल जाए या फिर 25, ऐसा भी जो है होने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं। बिकॉज जितना नीचे जाओगे उतना ही डेविएशन जो है वो परसेंटाइल में आता है, एंड जितना ऊपर रहोगे उतना ही कम डेविएशन जो है वो आता है। बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रहेंगे, यहाँ पे बढ़ेंगे, यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ेंगे, एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पे कम परसेंटाइल आने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि 100 मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर है। मेरे अकॉर्डिंग 100 मार्क्स जो है इतना अच्छा स्कोर जो है वो नहीं रहेगा। अगर आपको 110 या फिर 120 मार्क्स मिलते हैं तो ये थोड़ा डिसेंट स्कोर आपके लिए जो है वो रहेगा। यहाँ पे बेटर कॉलेजेस आपको जो है वो मिल जाएंगे। वही 100 या फिर उसके नीचे जो है वो परसेंटाइल में काफ़ी डेविएशन आएगा, एंड यहाँ पे कम परसेंटाइल मिलने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं। बाकी उसके ऊपर तो सेफ स्कोर या फिर बेस्ट स्कोर ही जो है वो रहेगा, एंड उसके नीचे मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फार्मेसी के 400 से भी ज़्यादा कॉलेजेस जो है वो रहते हैं। आपको एडमिशन जो है वो तो मिल जाएगा, बस वही कि किसी को टॉप कॉलेज मिलेगा एंड किसी को जो है वो नीचे का कॉलेज मिलेगा। इन लिस्ट में आपको सारे कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे, राइट फ्रॉम टॉप कॉलेजेस से लेके तो जितने भी नीचे लेवल जितने भी कॉलेजेस है पूरे महाराष्ट्र में, वो सब कुछ आप यहाँ से जो है वो देख सकते हो। साथ ही में कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखने के लिए सिंपली यहाँ से आप कॉलेज का नाम कॉपी कर लो, एंड जो लिस्ट आती है उसमें पेस्ट कर दो, तो ईजिली उसका कट ऑफ आपको जो है वो दिख जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आपको 90 के आसपास मिले तो 90 के आसपास कौन से कॉलेजेस जाते हैं, उतने शॉर्ट लिस्ट करो, उतना ही डिटेल कट ऑफ चेक करो, आपकी कॉलेज लिस्ट जो है वो आराम से बन जाएगी। बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपके लिए काफ़ी सिंपल जो है वो हो जाएगा।
नागपुर का देखना है तो नागपुर पे क्लिक करो एंड देख लो इजीली कि कितने कॉलेजेस है एंड कितना कट ऑफ जो है वो जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसका यूज़ आप जो है वो कर सकते हो। बाकी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में और कुछ डाउट होगा तो बता देना, कमेंट्स में अपने जो मार्क्स है वो भी डाल देना। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपको जो है वो रिप्लाई दूँ एंड बताऊँ कि कितना परसेंटाइल आपको जो है वो मिल सकता है। तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।